नमस्कार दोस्तों। मैथ्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास में जो है लाभ हानि के चैप्टर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें स्टार्टिंग करते हैं हम एक नए तरह के प्रश्न से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना समय गंवाए मेरे साथ आप क्वेश्चन लिखते चलिए और उसके बाद अगर आपको आ जाए तो आप उसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है वो प्रश्न देखिएगा। पहले प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीद कर। प्रश्न पहला जो आएगा हमारे सामने वह है, एक व्यक्ति ने, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि नारंगी, नींबू, आम, संतरे खरीद के इस हिसाब में बेच दिए हैं, उसमें कितना लाभ और हानि होगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 20 रुपए में, है ना, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीद कर, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीद कर 10 नारंगी खरीद कर 10 रुपए में 20 नारंगी की दर से 20 नारंगी की दर से बेच दी, नारंगी की दर से बेच दी। कितना लाभ और हानि होगा, कितना लाभ और हानि होगा। ठीक है, कितना लाभ और हानि होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा हमारे सामने, कितना लाभ और हानि होगा, और हानि होगी, कितना लाभ और हानि होगी। देखिए, इस तरह के प्रश्न में आप करेंगे क्या। सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि ऐसे सौदे में जिसमें जिस भाव से हमने खरीदी है उसके कम भाव से अगर बेच दिया तो हानि होगी, और जिस भाव से हमने खरीदी है उस भाव से ज्यादा भाव में बेच दिया तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर, मतलब जो हमारी खरीद की राशि है, जो खरीद क्रय मूल्य है, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों को अंतर को पहचानना पड़ेगा। इस प्रश्न में हो क्या रहा है, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदी, सही है भाई, खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने 10 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दी। अरे 10 रुपए में 20 कैसे बेच सकता है वो, 20 रुपए में तो 10 का रही है, तो 10 रुपए में 20 से बेच दी है, इसका मतलब है भाई ऐसा ये घाटे का सौदा है, ये हानि हुई है। लेकिन ऐसे सवाल अगर आपके पास आए और चुटकियों में अगर आपको उसको करना हो तो आप करेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला आप देखिएगा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके को पहले आप लिखिएगा ताकि इजी रह जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेकिन ये क्या हो गया, देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएं तो कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं तो याद रखिएगा उसको, उसमें क्या किया जाए और कैसे किया जाएगा वो देखिए। जब एक्स वस्तुओं को जब जब एक्स वस्तुओं को जब एक्स वस्तुओं को जब एक्स वस्तुओं को वस्तुओं को वाई रुपए में, जब एक्स वस्तुओं को वाई में, जब एक्स वस्तुओं को या एक्स वस्तु को एक्स वस्तु को, एक्स का मतलब हो गया कितनी भी वस्तुएं होनी चाहिए, को वाई रुपए में वाई रुपए में खरीद कर वाई रुपए में खरीद कर वाई वस्तुओं को रुपए में खरीद कर खरीद कर खरीद कर वाई वस्तुओं को वाई वाई वस्तुओं को वाई वस्तुओं को
x रुपए में बेच दे तो, ठीक है, मीन्स ये कि जहां खरीद मूल्य और खरीदी गई वस्तु और जहां विक्रय मूल्य और बेची गई वस्तुओं में कुछ समानता हो, ऐसे जो प्रश्न होंगे वो हम कैसे करेंगे। इसमें एक फॉर्मूले इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये लिखाया गया है, अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है, इफ x जो है y से ज्यादा है, यानी कि हमने खरीदी 10 खरीदी जो है 10 वस्तुएं, ठीक है, और बेच रहे जो है हम 5, तो इस हिसाब से जो खरीद वाली है वो ज्यादा हो गई, तो हम किस में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। किस में रहेंगे हम लोग, प्रॉफिट में रहेंगे। और ऐसी स्थिति में लाभ होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। ध्यान से समझ लीजिए, एक्स और वाई यहाँ दोनों क्या है, वस्तुएं हैं। हमने खरीदी एक्स वस्तुएं और बेची वाई वस्तुएं। अगर हमने जो है एक्स के बराबर बेच देते तो नील बटा नील हो जाता, ठीक है, लेकिन हमने एक्स वस्तुएं ज्यादा खरीदी हैं और बेच दी हैं हमने कम, जबकि उसी ही प्राइस में, जिस प्राइस में हमने उनको खरीदा था। इस कंडीशन में अब जो वस्तुएं बच गई वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो लाभ होगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज में अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, इंटू 100 बटा वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। जब आपको इसमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना हो ऐसे स्थिति में तो क्या होगा, इसमें होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, क्योंकि लाभ किस पे होगा, फिर ये दूसरे वाले क्रम मूल्य पर हमको ये लाभ होगा, इंटू 100। अब इस तरह से जो होगा हमारा आंसर निकल जाएगा किसमें, लाभ का प्रतिशत में। लेकिन यही स्थिति अगर उलट हो जाए तो, मीन्स ये स्थिति ये हो जाए कि x की जो वैल्यू है, हम खरीद तो रहे हैं x वस्तु और बेच रहे हैं y वस्तु, यानी कि हम खरीद तो रहे हैं कम और बेच रहे हैं ज्यादा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी भाई। ऐसी स्थिति में क्या होगी, हानि होगी। और हानि का अगर प्रतिशत हमें निकालना होगा तो वही हम इस तरह से ही निकालेंगे, बस हम उस समय क्या कर देंगे कि जो है इसको उल्टा कर देंगे। कैसे, देखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100 और इस तरह से हमें क्या निकल जाएगी, हानि जो है प्रतिशत में निकल जाएगी। और उस प्रतिशत को अगर राशियों में भी निकालना होगा तो राशियों में भी निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन दो फॉर्मूलों में हमारा प्रश्न कहाँ पे, देखिए एक्स और वाई में देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10, एक्स कितना आ गया, 10 आ गया, 10 रुपए में 20, यानी कि यहाँ पर इस सौदे में क्या है, इस सौदे में जो खरीदा है वो x है और जो बेचा है वो y है। खरीदा कितना है 10, बेचा कितना है 20, खरीदा कितना है 10 और बेचा कितना है जो है 20, इस हिसाब से उसने बेच दिया। तो इस केस के अंदर, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा खरीद है, जो हमारी खरीद है वह जो बेच है उससे कम है, ठीक है, लेकिन ये तो वस्तुओं की संख्या में। अब इसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, यह हो गया एक्स का क्या रुपए होगा, वाई रुपए होगा, ठीक है। वाई रुपए कितने हैं इसके, 20 है, क्योंकि हमें तो पैसे भी ही गणना करनी है। और जो वाई है इसकी इसका एक्स रुपए है ना, इसका क्या है एक्स रुपए है, इसका एक्स रुपए कितने हैं 10 रुपए हैं। इस तरह से हमारे सामने ये एक्स और वाई निकल के आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको फॉर्मूलों के अंदर रखना है। एक्स हमारे पास कितना है 10 है, वाई बराबर कितना हमारे पास 20 है, ठीक है। इनको हम हमारे फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये भाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो फॉर्मूला इस तरह से निकलेगा, और अगर x जो है वो y से छोटा है तो फॉर्मूला ये वाला हैगा। हमारे वाले केस में जो है y बड़ा है, x छोटा है, तो इसका मतलब इस सौदे में क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है। इस सौदे में क्या होगा, हानि होगा। और हानि का अगर प्रतिशत निकालना है आपको, हानि का अगर प्रतिशत निकालना है
तो वाई स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटा वाई का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इंटू 100, यही होगा। यही था फॉर्मूला हमारे सामने एक्स, यही फॉर्मूला है, देख लीजिए एक बार आप वापस से। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है, हानि का फॉर्मूला क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए ये वाला ही हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे और आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 400 माइनस 100 अपॉन 400 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन पहले कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 400 माइनस 100 अपॉन 400 इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 300 बटा 400 इंटू 100, यही आएगा। अब 300 में जब हम 4 का 300 आ जाएंगे। ठीक है, 300 में जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के अपने आप आ जाएगा। देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, 4 को हम इससे करेंगे, 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंजे 20। तो टोटल कितने परसेंटेज की हानि हो रही है भाई, 75% की तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। 75% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा सवाल है, सवाल क्या है, 12 वस्तुओं को 12 कुर्सियों को 12 कुर्सियों को 10 रुपए, 12 कुर्सियों को 10 रुपए की दर में खरीदा जाता है, जबकि 12 कुर्सियों को 10 रुपए की दर से खरीदा जाता है, जबकि 10 कुर्सियों को 10 कुर्सियों को 12 की दर से बेचा जाता है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, लाभ हानि प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में ज्ञात करो, लाभ और हानि प्रतिशत में क्या करो, ज्ञात करो। देखो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, इसके अंदर फिर हमें वही फाइंड आउट करने हैं जो हमने पहला किया। यहां से सबसे पहले इस सौदे में ये हमें ढूंढना है कि इस सौदे में हमने खरीदा माल कितना है और हमने बेचा माल कितना है। देखिए हमने यहाँ पे खरीदा कितना है, 12 कुर्सियां खरीदी थी। ठीक है, 12 कुर्सियां खरीदी 10 रुपए में, जबकि हमने यहाँ पर 10 कुर्सियों को बेचकर ही 12 की दर से ले लिया, 12 रुपए के हिसाब से हमने पा लिया। मीन्स ये कि इस सौदे में हमने अभी तक 10 कुर्सियां बेची हैं और इन 10 कुर्सियों से हमने वो दाम यानी वो राशि हासिल कर ली जो हमें 12 कुर्सियों को खरीदने से खरीद कर चुकानी पड़ती थी। अब इस स्थिति में 2 कुर्सियां का हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, 2 कुर्सियों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। देखते हैं हमारा एक्स और वाई क्या है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स मतलब जो पहले खरीदा, पहले क्या खरीदा भाई, पहले हमने खरीदी 12 कुर्सियां। ठीक है, वाई क्या है यहाँ पे, जो हमने बेची क्या है, हमने 10 कुर्सियां बेची है। इस स्थिति में हमारा जो एक्स है वो बड़ा हो गया है वाई से। एक्स अगर वाई से बड़ा हो गया तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। एक्स अगर वाई से बड़ा हो गया तो हमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में लाभ होगा। अब इस लाभ का फॉर्मूला क्या था, लाभ अगर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि हमें क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर
इंटू 100। हमारे पास x और y की वैल्यू है ही, अब इसे रख देते हैं हम ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। x कितना है भाई, 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस y कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर बटा y कितना है, वापस 10 स्क्वायर हो गया, इंटू क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100, इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। आंसर किया इसको, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 44 बटा 100 इंटू 100, 100 से 100 चला गया तो आंसर कितना आया, 44% का हमें क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। 44% का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। 44% का हमको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। इस तरह से यह जो प्रश्न है सॉल्व किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले से जो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। समझ आ ही गया होगा आपको अब तक, ठीक है। अब हम कुछ करते हैं, कुछ और नए सवाल जो आपको समझ में आने चाहिए। जैसे एक प्रश्न है मेरे पास, अगर प्रश्न इन बराबर खरीदने की बजाय कुछ इस तरह से हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य क्या है भाई, समान है। लिखिएगा सवाल, प्रश्न लिखिएगा, दो वस्तुएं, ठीक है। प्रश्न क्या है देखिएगा, राजू ने 800 रुपए की दर से राजू ने 800 रुपए की दर से राजू ने देखिएगा, राजू ने 8,000 लिख दो, ज्यादा इजी रहेगा, 8,000 के हिसाब से के हिसाब से दो घोड़े बेच दिए, दो घोड़े बेचे, ठीक है। दो घोड़े बेचे, 8 की हिसाब से दो घोड़े बेचे, मीन्स ये इसने जो है दो घोड़ों को मिलकर 16,000 में बेचा, ठीक है। दो घोड़ों को मिला के कितने बेचा, 16,000 में बेचा, ठीक है। एक घोड़े पर एक घोड़े पर एक घोड़े पर लाभ हुआ है और एक घोड़े पर हानि हुआ है। एक घोड़े पर 15% का लाभ, 15% का लाभ और 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 दूसरे घोड़े पर दूसरे घोड़े घोड़े पर इतनी ही हानि हुई है। इतनी ही मतलब 15% की हानि हुई है, 15% की हानि हुई है, 15% की हानि हुई है। तो ऐसे सौदे में लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें ढूंढना है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, उससे पहले इन प्रश्नों को करने का आप एक तरीका जान लीजिए, ठीक है। तरीका क्या है, जो भी लाभ हानि हो, जो भी लाभ हानि हो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ये याद रखना, जब 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 दो समान वस्तुओं का जब दो समान वस्तुओं का तो जब दो समान वस्तुओं का, या ऐसे लिखिए, जब दो वस्तुओं का दो दो वस्तुओं का, चाहे वह वस्तुएं अलग अलग ही क्यों ना हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, एक पर
एक पर x प्रतिशत का लाभ, x प्रतिशत का लाभ, दूसरे पर x प्रतिशत की हानि, x प्रतिशत की हानि हो तो, हानि हो तो ऐसे सौदे में सदैव हानि होगी। तो ऐसे सौदे में, ऐसे सौदे में सदैव क्या होगी भाई? हानि होगी, सदैव हानि होगी, सदैव हानि होगी। समझने वाली बात क्या है, यहां विक्रय मूल्य जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि की जो दर है वह भी समान है, तो ऐसे सौदे में हमेशा जो सेलर होगा, यानी जो विक्रय करने वाला होगा, विक्रय करता होगा, वो हमेशा क्या पाएगा? हानि पाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस तरह के कभी भी प्रश्न आ जाए आपको, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीका है, ठीक है। उस तरीका का क्या है? यह तरीका है कि जो भी हमारे पास सौदे का लाभ और हानि है, जो भी हमारे पास सौदे की लाभ और हानि है, उसे केवल इतना सा करना है, होनी तो क्या है? हमेशा हानि ही होनी है, याद रखना है हमें। और हानि का अगर प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? जो x यानी जो लाभ और हानि दे रखा है उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, अपॉन क्या करना है? 100 करना है, ठीक है। जो लाभ और हानि दे रखी हो हमें, उसका क्या करना है? कंप्लीटली होल स्क्वायर हमें करना होता है। कंप्लीटली उसका क्या करना होता है? हमें होल स्क्वायर कर लेना होता है। कंप्लीटली जब हम इसका पूरी तरह पूरा होल स्क्वायर कर लेते हैं, पूरा होल स्क्वायर अगर हम कर लेंगे, ठीक है, तो इससे जो हमारा प्रश्न है वो बड़े ही आसान तरीके से इससे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप इसको कैसे करते हैं। जो हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न में हमने 8,000 की दर से 2 घोड़ों को बेच दिया। बेच दिया भाई, समान रेट है, विक्रय मूल्य जो है इनका समान है, लाभ और हानि की जो दर है वो भी समान है। तो पहली बात तो ये है कि इस सौदे में हमें होगा क्या? हानि होगी। क्या होगा भैया? हानि होगी। हानि कितनी प्रतिशत होगी? इसे निकालने के लिए क्या होगा? करना पड़ेगा हमें 15, लिखना पड़ेगा 15/100 इंटू होल स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 15 का वर्ग कितना होता है भाई? 225 हो जाता है, ठीक है। 5×25, हाँ 25। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके सामने? ये हो जाएंगे हमारे सामने 100। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू हम करेंगे तो 100 से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। हानि में हमें 100 नहीं लिख के हमें क्या लिखना होता है? यहाँ पे 10 लिखना होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या लिखना है? बस 10 लिखना है। ये सूत्र है एक, ठीक है। जब इसको किया तो सॉल्व हो गया और आंसर किया तो कितना आ गया? 2.25% की क्या हुई है भैया? इसमें हमें हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। 2.25% की इसमें क्या हुई है? हमको हानि हुई है। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कर सकते हैं आप सभी। एक दुकानदार ने एक दुकान एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को, एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को, एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 2,000 रुपए की 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 दर की दर से समान विक्रय मूल्य में बेचा, समान विक्रय मूल्य में बेचा, समान विक्रय मूल्य में बेचा, ठीक है। एक पर 20% की हानि, एक पर 20% की हानि और एक पर 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। एक पर हानि, 20% का लाभ हुआ। तो
हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताए, ये हानि का प्रतिशत बताए, ये हमारा प्रश्न हो गया। इस प्रश्न में एक सिंपल फॉर्मूला जो लगा है, अगर लाभ और हानि की दर समान है और विक्रय मूल्य भी समान है तो कुछ नहीं करना, हमें सीधा निकालनी है हानि, क्योंकि हमें पता है कि जब भी विक्रय मूल्य समान होगा वैसे सौदे में लाभ और हानि की दर भी यदि समान है तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, हानि बराबर जो भी हमारी हानि है बटा 10, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। कितना है भाई, जो है हमारे सामने 20 है, 20/10 है, इसका कर दिया होल स्क्वायर, इसको ओपन किया तो कितना आ गया, 400 आ गया, 400 बटा कितना हो गया, 100 आ गया। टोटल हानि कितनी परसेंट निकल के आ गई हमारे सामने, 4% की जो है हानि निकल के आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ठीक है। तो इस तरह से ये मैथ्स के जो आसान सवाल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने आपको यहाँ पे करवाए। एक लास्ट सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितने लोग उसको कर सकते हैं, बताइएगा जरूर। बहुत ही आसान सवाल है, इतने सारे लेक्चर्स में उस सवाल को हमने किया है और वह सवाल आप लोगों से हो जाना चाहिए। वह सवाल क्या हो जाना चाहिए, आप लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक है, वह सवाल कौन सा है, वह सवाल है कि सवाल है आपके सामने, सवाल है कि देखिएगा सवाल, एक कमीज को प्रश्न है 5, एक कमीज को 5% की हानि पर बेचा जाता है, 5% की हानि पर, हानि पर बेचा जाता, हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य 385 रुपए, उसका क्रय मूल्य 385 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका विक्रय मूल्य सॉरी हाँ उसका विक्रय मूल्य उसका सॉरी उसका क्रय मूल्य 385 रुपए है, उसका क्रय मूल्य 385 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य 385 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, उसका विक्रय विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या क्या था, क्या था। ठीक है, देखिए 385 की तो खरीदी थी और उसने इससे भी 5% कम पर बेच दिया, तभी तो उसको हानि हुई है। अब 5% निकालने के लिए हमें क्या करना है, 5/100 करना है, इंटू एक्स करना है, बराबर 385 करना है। इस तरह से आप निकाल दोगे उसका आंसर। लेकिन हम ये वाला पैटर्न नहीं अपनाएंगे, हम बहुत आसान सा पैटर्न है कि हमने मान लिया कि जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए है, लेकिन इसने कितने पे बेच दिया उसको, 5% कम पे बेच दिया। मीन्स इसने कितने पे बेच दिया उसको, 95% पर बेच दिया। कितने पे बेच दिया भैया, 95। अब 385 का जो 95% है वही हम निकाल लेंगे, बटा 100 इंटू 385 इंटू 385। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे 385 में तो हमारा आंसर निकलेगा बराबर 365 रुपए 75 पैसे। ये वाला जो आएगा हमारा आंसर निकलेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे नहीं था, मेन जो प्रश्न है वो इसके बाद में है। वह क्या है कि यदि इसी मूल्य में, यदि इसी मूल्य में मूल्य में मूल्य इसी विक्रय मूल्य में, इसी विक्रय मूल्य में इसी
इसी विक्रय मूल्य में दो कमीज बेची जाती एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की हानि, 10% की हानि होती तो लाभ हानि बताओ। तो कुल लाभ और हानि क्या करना है, बताना है। अब सीधा लाभ और हानि हमारे पास बराबर है, हमको विक्रय मूल्य से मतलब है। विक्रय मूल्य बिल्कुल क्या है, समान है। हमारे फॉर्मूले में हमने लिखा 10/10 इंटू होल स्क्वायर बराबर 100/100। ठीक है, कितनी बार हो गया, बराबर कितने % की हानि होती है भाई, 1% की क्या हो जाती है, हमको यहाँ पर हानि हो जाती, 1% की क्या हो जाती, हानि हो जाती। इस तरह से ये जो लाभ हानि के जो प्रश्न हैं, आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा। इससे मुश्किल जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये लेवल के प्रश्न हैं जो आपको कराए गए हैं, फॉर्मूले के साथ रटाए गए हैं, आपको उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से, आप भी हमको फिर से। ठीक है, थैंक यू।